हम थूक फेंकेंगे थू ऊपर तो मेरे मुंह पर पड़ेगा ना। मुद्दा है ताजमहल के नीचे क्या है, कुतुब मीनार के नीचे क्या है। मुद्दा है इस जात का भगवान कौन, उस जात का भगवान कौन। साइंस का विद्यार्थी हनुमान मंदिर में जाकर के लड्डू चढ़ा के जाता है, कैसा साइंस का विद्यार्थी है भाई। तो नेहरू और इंदिरा गांधी तो बची नहीं कि रिजाइन मांगिएगा। राहुल गांधी से इतना डर का है। जब आप चोरी करोगे, भर दिन जमीन का माफिया, शराब, स्मैक, इन माफियाओं में लगे रहोगे तो कहां से आवाज उठाओगे। डर तो लगा रहेगा इन बेईमानों का। 24 घंटा हिंदू मुसलमान का रिकॉर्ड चलाते हैं। अरे भैया काहे बाप बाप कर रहे हैं भगवान के पीछे, भगवान को जीने दो ना। मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। एक दिवसीय सहरसा दौरे पर पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तस्वीर देख पा रहे होंगे आप, किस तरह से कार्यकर्ता से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी सी बात करेंगे सर, जिस तरह से रंजित रंजू को आज पुलिस ने हिरासत में लिया है उसको अरे भैया हिरासत में कोनो अथी पर लिया कि देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, EMI का ब्याज रेट बढ़ गया, लॉकडाउन, नोटबंदी, GST के बाद, महंगाई के बाद मौत, आत्महत्या की संख्या बढ़ी। मनोज झा पूरा परिवार मर गया समस्तीपुर में। कोई ट्वीट नहीं किया, खाने तक के लिए उसकी दोनों बेटी को नहीं था। तो हम किससे पूछने जाते। एक बाप अपने बेटे को लाने के लिए 50,000 रुपया का भीख मांग रहा था, तो हम तो किसी से पूछते नहीं। पप्पू यादव की जिम्मेदारी थी। इस देश में ये मुद्दा कहाँ है। मुद्दा है ताजमहल के नीचे क्या है, कुतुब मीनार के नीचे क्या है, मस्जिद के नीचे क्या है, भूमिहार, बाभन, राजपूत, जाधव, तेली, सौ, पासवान। मुद्दा है इस जात का भगवान कौन, उस जात का भगवान कौन, इस जात का भगवान कौन। साइंस का विद्यार्थी हनुमान मंदिर में जाकर के लड्डू चढ़ा के जाता है, कैसा साइंस का विद्यार्थी है भाई। बारे वाह, साइंस भी पढ़ोगे और भगवान को लड्डू चढ़ा के एग्ज़ाम देने जाओगे। तो ये जो स्थिति है बिहार और कंट्री की, आप इसको समझने का प्रयास करिए। जो बेसिक ज़रूरत है उसको हमेशा भारत में नीचे दबा के रखा जाता है, और सोशियो और जियो सेंटीमेंट जो आदमी का जो टच करता है, जाति, धर्म, मजहब, उन चीज़ों को नेता और सिस्टम सामने में रखता है। या जो बीजेपी की सरकार है या जिसकी भी सरकार हो, या क्षेत्रीय पार्टी है, इसको बिहार के गरीबी, रोजगार, हम बांग्लादेश से नीचे चले गए हमारी GDP, और डॉलर से नीचे मेरे पैसे की वैल्यू हो गई। तो हम बचेंगे, हमारी कंट्री सस्टेन करेगी। श्रीलंका में एक छोटी सी घटना में पुनः रावण को जलाने की तैयारी हो गई। हमारे यहाँ लगभग नेता रावण है, कोई सब घर में बुलाता है नेताओं, ब्याह में नेता, भगत में नेता, चैता में नेता, छठ में नेता, मुंडन में नेता, श्राद्ध में नेता, कुछ दिन के बाद कौरो घर में नेता ढुक जाएगा। कोई ठिकाना नहीं नेताओं का। सर, नेताओं से बचिए और सिस्टम की लड़ाई लड़िए, मजबूत लड़ाई लड़िए। हमें लड़ना होगा। अब आप कोई लड़ाई लड़ता है, आवाज़ उठाता है, तो नेहरू और इंदिरा गांधी तो बची नहीं कि रिजाइन मांगिएगा। राहुल गांधी से इतना डर का है भाई। जब कोई केस होता 8 साल में आप क्या कर रहे थे, और जब चुनाव आता है तो आप राहुल, जब कांग्रेस कुछ नहीं है, ख़त्म हो गई है, तो फिर इतना परेशान क्यों है। लगातार आप ऐसा कौन सा महा डकैती अरे करना हो तो अमित शाह जी के बेटे जय शाह खरबपति नहीं है, और अदानी जो 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले एक छोटा सा बिजनेस था, आज एशिया का नंबर 1 और वर्ल्ड का 1 to 4 में हो गया 8 साल में। तो मोदी जी, आप कॉरपोरेट के प्राइम मिनिस्टर हैं। आप किसी व्यक्ति को बढ़ाने के लिए प्राइम मिनिस्टर बने, तो आपको हिम्मत और औकात है तो चलो ना, कश्मीर में क्यों नहीं रोक लिया, औकात क्यों नहीं होती है। उस कश्मीर के मुद्दे को सब खत्म कर दो। बुलडोजर विकास दुबे के घर पर आपने बिना कानून के बुलडोजर चढ़ा दिया, फिर आपने एक फातिमा स्टूडेंट के घर पर बुलडोजर चढ़ा दिया। कोई कंट्री में इसका बोलने को किसी को औकात नहीं होती है पॉलिटिशियन की, कि सब के सब फंसे हुए हैं ईडी में, सीडी में, फिसी में, माल में, गाल में, पैसे में, सब कुछ में इंटायर कुकर्म किया हुआ है नेता लोग। तो डरता तो है ये लोग, तो आवाज़ कहाँ से उठेगी। जब आप चोरी करोगे, भर दिन जमीन का माफिया, शराब, स्मैक, इन माफियाओं में लगे रहोगे तो कहाँ से आवाज़ उठाओगे। डर तो लगा रहेगा इन बेईमानों का। तो लगभग जो सिस्टम है, पॉलिटिशियन है, नहीं करती है।
तो कोई डरने वाला राहुल कहता है इंदिरा गांधी, राहुल गांधी फेयर लड़का है, ये उसको आप लिख लीजिए। वो बिल्कुल क्लियर, वो जिंदगी जीना जानता है, वो एकदम कोई भीतर कुछ भी नहीं, कोई चतुराई नहीं, कोई दलाली नहीं, कोई दुष्टई नहीं। अब कोई इन लोगों के पास मुद्दा नहीं बचता है, तो ये लोग 24 घंटा हिंदू मुसलमान का रिकॉर्ड चलाते हैं, भूमिहार बाभन राजपूत का रिकॉर्ड चलाते हैं। अरे भैया जाति तो छोड़ो, ये हिंदू मुसलमान, अब भगवान को भी पप्पू यादव ही बचाएगा, जिस भगवान ने पप्पू को क्रिएट किया। और हम भगवान के लिए इंसान को मारे हैं, अल्लाह के लिए इंसान को मारे हैं, ईश्वर के लिए इंसान को मारे हैं। शिव ने, नानक ने, कबीर ने, राम ने, नबी ने, रहीम ने कभी नफरत पैदा किया? हिंसा किए थे कि वो हिंसा के खिलाफ थे? हजरत हुसैन ने कुर्बानी क्यों दी थी? मानवता के लिए। तो जो आदमी इस्लाम को जानते नहीं, वो नुपुर के बयान पर बवाल काय सड़कों पर है। आप तय करिएगा अल्लाह को बचाने में, पूरी दुनिया उसके खिलाफ बात की है, तो ये औकात क्या है भाई इन लोगों की? कश्मीर पॉलिसी आपने देख लिया, महंगाई, आप लॉकडाउन के चलते मिडिल क्लास का बिजनेसमैन गायब हो गया, एक व्यापार नहीं है। बांग्लादेश से बैंकिंग सिस्टम मेरा सबसे कोलैप्स कर गया। हम इस सारे मुद्दों को बंद करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, तेल, एजुकेशन 17% फीस बढ़ गई, ऑक्सीजन, बिजली है नहीं, जो बिजली है वो अदानी के लिए हम कोयला में काम कर रहे हैं, नंबर 1 बनाने के लिए वर्ल्ड में। 6,32,000 मेगावाट बिजली चाहिए, जिसमें 2,14,000 मात्र हम उत्पादन करते हैं। तो और बिजली मोदी कहाँ से लाएंगे, ये उनसे पूछिए ना। और हमको तो पता है कि किन से लड़ना है, लेकिन जो लोग पैसे ईडी सीडी में लिए हैं उनसे पूछिए। लड़ाई है, टफ है, लड़ना होगा, मरने की तैयारी करना होगा डेली। कई राज्यों में दंगा भी हुआ है, हिंसक झड़प हुई है, उसको किस नजर से आप देखते हैं? भैया मैं एक बात बता दूं, इस आवाज़ के पीछे बोली के बाद हमें समझ में नहीं आता है। हम थूक फेंकेंगे, थू ऊपर, तो मेरे मुंह पर पड़ेगा ना। ये हमको ये दे रहा है, दीजिए, इसको हम लौटा दिए थे, मेरा हुआ किसका हुआ? अरे भैया काहे बाप कर रहे हैं भगवान के पीछे? भगवान को जीने दो ना। यदि उसने दुनिया बनाया तो उसको अपनी भूमिका तलाश करने दो, पप्पू यादव को अपनी भूमिका में जीने दो। हम कौन होते हैं भगवान ईश्वर को बचाने वाले? जिस किसी ने गाली दिया उसको छोड़ो। ये जो बीजेपी और AIMM दोनों ये जो राजनीति करने के लिए सियासत में बैंड लगनी चाहिए। इन लोगों पर अविलंब किसी को राजनीति करने का चुनाव आयोग वंचित करे, हम आएंगे तो बैंड कर देंगे। हम आएंगे तो संविधान के मुताबिक जो चीज़ मिला है इन लोगों को, बिजली, पानी, इन बेईमानों को, जो किसी जाति को गाली देगा, किसी धर्म को, किसी भगवान को, किसी इंसान के जीवन में दखल देगा, हम उसकी सारी सरकारी सुविधा छीन लेंगे। ये मैं आपको बता दूं। और पंचायत चुनाव से लेकर के बिहार में जो चुनाव मेरे हाथ में, हम उसको लड़ने नहीं देंगे। सर, चुनाव और स्टेटस के लिए ही ना ये लड़ाई है। अब पार्टी हम बड़ा तो हम बड़ा, ये दोनों की जो जुगलबंदी है ना, बीजेपी, AIMM और ये जो कुछ संगठन बना हुआ बचा हुआ है, औकात पप्पू यादव जिस दिन बने उस दिन घर से निकल के कहिएगा दिखाने हमको, और किसी जगह पग करते हुए। चलिए, पप्पू यादव जी से हमने प्रतिक्रिया ली है और तमाम जानकारी हासिल की है, किस तरह से 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए थे, सहरसा आए हैं और विभिन्न कार्यक्रम में वे हिस्सा बने, विभिन्न कार्यक्रम में इन्होंने भाग लिया और उसके बाद जो है सहरसा से अब ये रवाना हो रहे हैं पटना के लिए। तो हमने उन्होंने सारी प्रतिक्रिया दी है, जिस तरह से जो रंजिता रंजन जो इनकी पत्नी है उनको जिस तरह से पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनके बाद जो है इन्होंने PM और जो है अमित शाह पर इन्होंने जमकर पलटवार किया है और कई गंभीर आरोप इन्होंने लगाए हैं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।